My dear friends, now I am taking next question, convincing and its particulars. This is a very important question. This is a general question. क्योंकि साथियों कन्विंसिंग वगैरह ये डीड्स जो बनती हैं ये कन्विंसिंग से ही बनती है. इसी को कन्विंसिंग कहते हैं जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है. कोई भी डीड, गिफ्ट डीड बनवानी हो, सेल डीड बनवानी हो, विल करवानी हो और कोई मैरिज और डाइवोर्स डीड करवानी हो, ये सब क्या है, ये इसी को कन्विंसिंग बोलते हैं. कन्विंसिंग इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच दीज डीड्स आर फॉर्म्ड और दीज डीड्स आर मेड. अब ये देखो, वैसे मैंने कन्विंसिंग का मीनिंग बताया आपको, बाकी ये देखिए इसके अंदर, कन्विंसिंग इज एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ लॉ विच टेल्स अस अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस डीड्स. यानी कन्विंसिंग क्या बताता हमें, ये डीड बनाने में जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी डीड कैसे बनती है, यही कन्विंसिंग बताता है हमें. इसमें हमें क्या क्या चाहिए, क्या इसमें क्या करना है, किस पार्टी की क्या ड्यूटी है, किसको इसके अंदर क्या शो करना है, यानी यही कन्विंसिंग है. इट इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड. जैसे मैंने बताया साथियों, ये वही है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है कन्विंसिंग, यानी एक साधन है किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का. Convincing includes a conveyance of sale and sale deed and every instrument by which property, whether movable, immovable, is transferred between living persons. ये वही बात है जो ऊपर मैंने अभी बताया. यानी क्या है ये कन्वेंस, ये कन्वेंस जो है प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो इमूवेबल हो उसको ट्रांसफर कैसे करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए. इस इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है या ये डीड बनाई जाती है. जितने प्रकार की भी डीड बनाई जाती है उसमें ये इंस्ट्रूमेंट यानी कन्विंसिंग टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा ये डीड बनाई जाती है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सभी प्रकार के नियम हैं जो उस डीड बनाने में अप्लाई होते हैं. ये है वो कन्विंसिंग. और ये कन्विंसिंग किस में होता है, यानी ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किस में होता है, लिविंग पर्सन में. यानी ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों लिविंग पर्सन होंगे तब ये इंस्ट्रूमेंट काम करता है और तब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है. साथियों, अब मैं इसके जो पर्टिकुलर्स हैं वो लेता हूँ बारी बारी. मैंने ये डिटेल से बता दिया कन्विंसिंग, क्योंकि ये एक ऐसी व्यवहारिक चीज है, ऐसा ये व्यवहारिक इंस्ट्रूमेंट है जो हम रोजाना देखते हैं इस काम को. कभी हम कुछ ट्रांसफर कराते हैं, कभी हम कोई चीज खरीदते हैं, कभी हम कोई चीज बेचते हैं, तो वहां जाते हैं कोर्ट में और वो चीजें ट्रांसफर की जाती हैं. वो किससे, वही कन्विंसिंग इंस्ट्रूमेंट से ही वो सारी ट्रांसफर होती है. इसी से वो ट्रांसफर की जाती है. कन्विंसिंग के ही सारे लॉ उसके अंदर लगते हैं. नेक्स्ट पर्टिकुलर लेते हैं. My dear friends, first particular of deed. The following are the particulars in which ordinary conveyances
डिवाइडेड, यानी ये पर्टिकुलर्स हैं जिनमें एक ऑर्डिनरी डीड को ऑर्डिनरी कन्वेंस को डिवाइड किया गया है। यानी कहने का मतलब वही है कि कन्वेंस के पर्टिकुलर्स। पहला पर्टिकुलर क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ डीड, यानी डीड के शुरू में जब डीड बनाते हैं तो पहला पॉइंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ डीड, क्योंकि जो डीड बनाई जाती है, स्टार्ट करेंगे बनाना तो डीड का डिस्क्रिप्शन तो करेंगे ना, डीड कैसी है, ये है डिस्क्रिप्शन ऑफ डीड। ऑल एग्जीक्यूशंस और ट्रांसफर deed should start with the word this deed of sale, या तो ये सेल की डीड है तो हम स्टार्ट करेंगे दिस डीड ऑफ सेल, आगे फिर जो भी मैटर है, या दिस डीड ऑफ पार्टनरशिप, यदि पार्टनरशिप की डीड बनाते हैं तो इससे स्टार्ट करेंगे। यानी ये पहला पॉइंट क्या है कि डीड कैसे स्टार्ट करें, ये स्टार्ट करने का तरीका है। या दिस डीड ऑफ लीज, यदि लीज की डीड बनानी है तो हम लिखेंगे दिस डीड ऑफ लीज एटसेट्रा। When the deed is of a complex character and known by different legal names, or the conveyance is not sure what name should properly given to it, it would be best to describe it as this deed. The description should invariably be written in capitals. साथियों, जैसे कोई डीड ऐसी होती है जो एक पर्टिकुलर नेम नहीं पता होता, एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर होता है डीड का, ऐसा उसमें एक सामूहिक उसकी यानी एसोसिएशन की या ऑर्गेनाइजेशन की या अंडरटेकिंग की, इस प्रकार की डीड होती है जिसमें एक पर्टिकुलर नाम नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर की डीड होती है। उनको स्टार्ट करते हैं तो ये लिखेंगे दिस डीड, क्योंकि एक पर्टिकुलर नाम तो है ही नहीं तो उसमें हम वो नाम तो लिख नहीं सकते, तो दिस डीड ये इस वर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो ये डीड स्टार्ट करने का एक फॉर्मेट है, ये पहला पॉइंट। यानी डीड कैसे स्टार्ट करें ये है। यदि सेल की है तो दिस डीड ऑफ सेल, पार्टनरशिप की है दिस डीड ऑफ पार्टनरशिप, यदि लीज की है दिस डीड ऑफ लीज, और यदि कोई कॉम्प्लेक्स करेक्टर की है जिसका कोई नाम ना पता हो, यानी कोई अंडरटेकिंग्स हैं, एसोसिएशंस हैं, कॉरपोरेशंस हैं, उनमें क्या होगा दिस डीड। बस इस पहले पॉइंट में ये स्टार्ट करने का तरीका है। नाउ आई एम टेकिंग सेकंड पॉइंट। My dear friends, second particular of conveyance. After the description of the deed is started, the date of which it is executed. Thus, this deed of partnership made on 16th day of May 2022 between ये parties का नाम आएगा. The date of deed is the date on which it is signed by the party or parties executing it. To avoid mistake or risk of forgery, it is advisable to write the date in words and not in figures. साथियों, ये तो कॉमन सी चीज है, सभी जानते हैं इन चीज को। जब डीड बनेगी, डीड स्टार्ट होगी, डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो गया पहले पॉइंट में, दूसरा पॉइंट है डेट। देखो डीड में डेट तो लिखी जाएगी, जिस दिन डीड बनवाएंगे उस दिन डेट भी लिखवाई जाएगी। अच्छा, डेट जो लिखी जाएगी उसी दिन साइन होंगे। इसमें यही कहता है कि जिस दिन डेट वही होनी चाहिए जिस दिन वो साइन करे पार्टी। तो जब डीड बनवाई जाती है उसी दिन डेट भी लिखी जाती है, पहले डीड बनती है फिर साइन हो जाते हैं। सारा काम वो एक ही दिन में उसी टाइम होता है, ये आप सभी देखते हैं, बड़ी कॉमन सी चीज है ये। एक साथ में और बात इसमें लिख दी कि मिस्टेक को, टू अवॉइड मिस्टेक और रिस्क ऑफ फॉर्जरी, यानी कोई धोखाधड़ी ना हो,
कोई डेट में हेरा फेरी ना हो, तो डेट जो है वो फिगर्स में होनी चाहिए। राइट द डेट इन वर्ड्स नॉट इन फिगर्स, यानी फिगर्स की चेंज हो सकती है, वर्ड्स की चेंज नहीं हो सकती। इसलिए डेट जो मेंशन हो वो फिगर्स में भी और साथ में एज वेल एज इन वर्ड्स में भी हो, ताकि जो है चेंज करने का मौका पार्टी को ना मिले, फॉर्जरी का मौका ना मिले। ये दिस इज ए सिंपल पर्टिकुलर। सेकंड डेट, नाउ आई एम टेकिंग थर्ड। My dear friend, third particular of conveyance, parties to the deed। सबसे पहले में क्या था? डिस्क्रिप्शन था, कैसे स्टार्ट करें। दूसरे में क्या था? डेट लिखनी आवश्यक होती है, वो आप जानते ही हैं। तीसरे में क्या है? पार्टीज के नाम है, लेने वाला और देने वाला दोनों के नाम लिखे जाते हैं। यही है इसमें पार्टीज में, और क्या है? कौन पार्टी बेचने वाली है, कौन खरीदने वाली है, दोनों का नाम मेंशन किया जाता है, और विद फुल पर्टिकुलर्स, उनके एड्रेसेस वगैरह ठीक लिखे जाते हैं, और उनके और भी जो पर्टिकुलर है, फोन इत्यादि या जो भी है, आधार कार्ड वगैरह, नंबर वगैरह सब कुछ है आजकल तो मेंशन किया जाता है। यानी पार्टीज टू द डीड का मतलब यही है कि एक जो पार्टी लेने और देने वाली है उनका पूरा डिस्क्रिप्शन डीड में दिया जाता है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन उसमें होना चाहिए। अब ये देखिए आप, आफ्टर डेट यानी डेट के बाद आर मेंशन द नेम्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज टू द डीड, who are the necessary and proper parties to deed, depends upon the circumstances of each case. A party to a deed need not be a living individually, but may be a company or association or a body of individuals. It is necessary that the companies, association and corporations are described by their correct names. The deed in such a case should only be signed and executed by their authorized signatory। देखो दो प्रकार है, एक लेने वाला और एक देने वाला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेने वाले का भी नाम लिख दो, देने वाले का भी लिख दो, बात खत्म हुई, पूरे पर्टिकुलर लिख दो। अब इसमें ये क्या कहता है कि एसोसिएशन, यानी जो जितनी ये कॉरपोरेशन है, एसोसिएशन है, अंडरटेकिंग है, ये भी तो चीजें खरीदते हैं। तो इनमें एक तो इनका कंपनी का नाम, एसोसिएशन का नाम, कॉरपोरेशन का नाम बहुत अच्छी तरह यानी क्लियर वर्ड्स में होना चाहिए। दूसरा, इनका एक व्यक्ति ऑथराइज्ड सिग्नेटरी होता है, जिसको कंपनी या एसोसिएशन बनाती है, उसके थ्रू डीड की जाती है। वही व्यक्ति आता है कोर्ट के अंदर डीड के बनवाने में, तो वो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी हो, यानी जिसके सिग्नेचर कंपनी के एवज में चलते हों। ये तो एक तो डीड है सिंगल टू सिंगल, एक दूसरी डीड है सिंगल टू एसोसिएशन, तीसरी है एसोसिएशन टू एसोसिएशन, यानी ग्रुप्स ऑफ पीपल टू द ग्रुप्स ऑफ पीपल। ये है, तीन प्रकार की पार्टियां हैं। जिस प्रकार की भी पार्टी होगी उसका फुल डिस्क्रिप्शन इस तीसरे पर्टिकुलर में दिया जाएगा। Now next I am taking fourth particular. My dear friends, now I am taking next particular of conveyance, recitals. This portion describe the motive behind the execution and usually start with the word whereas। यहाँ से start करते whereas, और ये portion जो है ना, motive of the execution, उसको जो है ना एक्सप्रेस करता है। रिसाइटल्स आर ऑफ टू काइंड्स, रिसाइटल दो प्रकार के होते हैं। देखो साथियों, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, एक नैरेटिव और एक इंट्रोडक्टरी। नैरेटिव क्या होता है? जब प्रॉपर्टी आपस में ट्रांसफर कराई जाती है तो उसकी पास्ट हिस्ट्री, पीछे से वो किससे बिकती हुई आ रही है, ए से बी को, बी से सी को, सी से डी को, और डी से अब जैसे प्रेजेंट में यानी ई को जारी है। यानी वो पीछे की हिस्ट्री देखते हैं कि ये ठीक ढंग से बिकती हुई आ रही है, इसमें कोई किसी प्रकार की
कोई गड़बड़ तो नहीं है, यानी सरकार में इसकी एंट्री ठीक ढंग से चल रही है, यानी प्रॉपर्टी को ये देखते हैं ये ठीक है या नहीं। ये है narrative recital, which relates the past history of the property transferred and set out the facts and circumstances necessary to show the title and the relation of the parties to the subject matter of the deed. पीछे की हिस्ट्री इसमें लिखी जाती है उसके अंदर कि ये प्रॉपर्टी वहां से चली और ऐसे बिकती हुई यहां तक पहुंची है। अब ये प्रेजेंट में ये दोनों पार्टियां आपस में इसको ट्रांसफर कर रही है। ये सेकंड में इंट्रोडक्टरी रिसाइटल, ये है वो प्रेजेंट की रिसाइटल, यानी इसमें प्रेजेंट में जो मोटिव है एग्जीक्यूशन का वो डिस्कस किया जाता है। यानी जैसे डी तक बिकती हुई आगे थी, अब ये आगे ई को बिक रही है, डी ई को बेच रहा है जैसे, तो वो उनका मोटिव क्या है एग्जीक्यूशन का, यानी कैसे इस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, सारा इसमें डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। और ये है प्रेजेंट का डिस्क्रिप्शन जो होता है ना, उसे कहते हैं इंट्रोडक्टरी रिसाइटल। साथियों, ये था चौथा पर्टिकुलर ऑफ कन्वेंस। माय डियर फ्रेंड्स, फिफ्थ particular of conveyance deed, testation. The next division of this deed is consists of the witnessing causes. There are 3 points in this fifth particular. Under testation are normally covered. First, consideration of the transaction, यानी consideration का मतलब मनी, कितने में वो चीज बेची और कितने में वो चीज खरीदी, यानी वो अमाउंट बेचने और खरीदने का उसे कहते हैं कंसीडरेशन। वो अमाउंट उसके अंदर लिखना चाहिए, नहीं तो कोई डीड नहीं होगी। सेकंड, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीप्ट भी बननी चाहिए, यानी बेचने वाला ये लिखेगा कि मैंने इतने रुपए प्राप्त किए और उसकी रसीद उस डीड में लगेगी और उस पर ट्रांसफर जो है वो साइन करेगा। इसके बाद तीसरा, डिस्क्रिप्शन टू प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड, और जो पैसे लिए दिए और जिन पैसों की रसीद बनी वो किस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट बनी वो भी उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। यानी ये थोड़ा कि रसीद तो बन गई लेकिन किस एवज में रसीद बनी, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की वो उसका भी उसमें जिक्र होना चाहिए। छठा पॉइंट, टेस्टिमोनियम। द टेस्टिमोनियम इज द लास्ट बट वन पार्ट ऑफ द डीड, ये बस आखिरी पार्ट से पहला पार्ट है ये। वेयर इन द फैक्ट ऑफ द पार्टीज हैविंग साइंड द डीड आफ्टर मैच्योर डेलिब्रेशन and fully undertaking the true contents and the import of the deed is set out, and after taking the legal advice then parties signed on the deed in the presence of transferee and the witness. इसमें क्या है, जब पार्टी उस डीड पर साइन करती है तो ये फुल डेलिब्रेशन से करती है कि मैंने लीगल एडवाइस भी ले ली और मैंने सब प्रकार की जानकारी, और मैं ये साइन जो है अपने पूरे होश और हवास में साइन कर रहा हूँ, इसमें किसी प्रकार का मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं है, कोई अनड्यू प्रेशर नहीं है और किसी प्रकार की कोई भी ऐसी प्रेशर वाली बात मेरे पास मेरे ऊपर ना परिवार की ना और किसी की नहीं है। मैं अपनी मर्जी से ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूँ और तब वो साइन उसके ऊपर करता है। सारी बातें ये कह करके और डीड में मेंशन करने के बाद। दिस इज द 6 पॉइंट। नाउ लास्ट पॉइंट अभी मैं और लेता हूं साथियों। माय डियर फ्रेंड, लास्ट पार्ट ऑफ पर्टिकुलर क्या है? लास्ट पार्ट, सिग्नेचर एंड अटेस्टेशन। दिस इज द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द डीड। ऑल द पार्टीज एग्जीक्यूटिंग द डीड and the persons witnessing the execution should sign the deed
in the presence of each other as far as possible। साथियों, इसमें यही है कि लास्ट पार्ट में दोनों पार्टियां यानी एग्जीक्यूटर्स और विटनेसेस एक दूसरे के प्रेजेंस में साइन करेंगी। ये विटनेसेस हैं, ये विटनेस करेंगे कि डीड हमारी प्रेजेंस में बनी, और एग्जीक्यूटर इस पर साइन करेगा। लेफ्ट साइड में विटनेसेस साइन करेंगे जैसे ये तो, और राइट साइड में डीड एग्जीक्यूटर करेगा साइन, और अटेस्टेशन डीड की नीचे होगी ये। दिस इज द फॉर्मेट। ये लास्ट कंक्लूडिंग पार्ट है। इसमें इस पार्ट में यही है, डीड तैयार होने के बाद लेफ्ट साइड में गवाह साइन करेंगे, राइट साइड में बेचने वाला साइन करेगा यानी ट्रांसफरर, और नीचे अटेस्टिंग अथॉरिटी जो है वो अटेस्टेशन करेंगी यहाँ पर इस डीड को नीचे। यानी सारा जो फॉर्मेट है ये आपके सामने है स्क्रीन पर। ये इसी प्रकार से डीड बनती है। मैंने सभी पार्ट्स को बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है डिटेल में। मैं ऐसा समझता हूँ शायद आपको ये कन्वेंस इंस्ट्रूमेंट क्या काम करता है, किस प्रकार डीड बनती है, आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। और साथियों, अंत में मैं एक ही बात कहूँगा, मेरे चैनल का नाम है मैथ्स बाय धर्मवीर सिंह डबास। आप इसे सब्सक्राइब कर दें। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू।